कई भाइया ने मेरे ऊपर भी उसमें कमेंट कर रखे हैं, भाई ब्राह्मण जाति पे कलंक है। मैं एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। पूरे इस मामले से पहले एक वकील उठाया गया। रामकली गांव के अंदर प्रोग्राम करवाया इस प्रकरण के बाद और उसका मान सम्मान भी कराया गया। रामकली गांव में सर्कल कबड्डी का एक बहुत बड़ा महाकुंभ था, बहुत बड़े खेल थे। वो साथी सरपंच उन प्रोग्रामों में लगा हुआ था, उसको इस बात का पता नहीं था। उसने सरपंच एसोसिएशन जुलाना के सामने आके माफ़ी मांगने का काम किया है, भाई मेरे से गलती होगी, और वो भाईचारे के साथ है। उसने आगामी दिनों में ऐसा कोई किसी ऐसे कलाकार का प्रोग्राम वो नहीं कराएगा। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के साथी यहाँ पहुँचे, जो 3-4 दिन से पूरे प्रदेश के अंदर प्रकरण चला हुआ था, उसके ऊपर एक सर्वजातीय साथियों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो एक कलाकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के, क्यों मैं तो देश भर के कहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, वार्ड का पंच है, एमएलए है, मंत्री है, जिला परिषद है, सबका अपमान करने का काम किया भरे मन से। अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहता वो अलग थी, लेकिन बिना किसी कसूर अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में सभी जनप्रतिनिधियों का भरे मन से मजाक उड़ाना और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते, उसके खिलाफ सभी ने एक सहमति जताकर फैसला लिया है कि ये कलाकार अगर 3 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से जो हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन और ब्लॉक समिति एसोसिएशन और जिला परिषद एसोसिएशन के साथियों के सामने सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगता, पदाधिकारियों के सामने सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगता, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक जगह पर इसके जो भी प्रोग्राम है उनको करने की अनुमति नहीं देंगे। सबसे पहला फैसला ये लिया गया है। और सरकार से हमारा निवेदन है, जो भी कलाकार गन कल्चर को प्रमोट करता है और ऐसे गाने प्रस्तुत करता है जो समाज में फूहड़ता का संदेश देते हैं और नए बच्चों को बदमाशी की तरफ धकेलने का काम करते हैं, ऐसे सभी कलाकारों के गाने बैन करने चाहिए। इसमें सभी जनप्रतिनिधि सरकार का हर प्रकार से साथ देने का काम करेंगे। तीसरा, सरकार द्वारा ग्राम सभा के अंदर जो 40%, 30% और 20% की हाजिरी का कानून लेके आए हैं, ये ख़त्म किया जाए। जो पहले व्यवस्था थी उसी को लागू किया जाए, क्योंकि 40% पॉपुलेशन इकट्ठा करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। गांव में लोग ही नहीं रहते इतने, तो कोई नौकरी करता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है, कोई कुछ करता है। उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं, पूरे हरियाणा की पॉपुलेशन 2011 की गणना के अनुसार 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। 1% पॉपुलेशन किसी भी मुद्दे पर सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, पूरी सरकार मिलकर भी इकट्ठा करें तो इकट्ठा नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं सरकार से भी इस फैसले को वापस लिया जाए और जो ग्राम पंचायतों की एसएफसी और पीआरआई की किस्तें पेंडिंग है वो सभी डालने का काम करें, ताकि समय कम बचा है, जो भी जनप्रतिनिधि अपने अपने गांव में विकास कार्य करवा सके। और चौथा हमारा मुद्दा है, जो हर प्रकार से कानून का दुरुपयोग किया गया है। जो इस कलाकार को सरकार द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की गई है, मैं मीडिया के सामने वो चीज़ रखना चाहता हूँ जिससे हमारी हरियाणा पुलिस का लोग बड़ा सम्मान करते हैं, जिससे हमारी हरियाणा पुलिस की छवि पर भी असर पड़ता है और इसके अंदर समाज के अंदर इसका बड़ा गलत मैसेज आता है। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सिक्योरिटी किसी भी व्यक्ति को, किसी को डर हो, उसकी जान को बचाने के लिए होती है, ना कि उस सिक्योरिटी का मिसयूज करके गलत तरीके से बदमाशी की रीलें बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए। इससे हरियाणा पुलिस की छवि भी खराब होती है। ये कहां तक उचित है? सरकार इस कलाकार की सिक्योरिटी को वापस ले और जो ये प्रकरण है, जिन भी धाराओं के तहत
इस पे कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। दूसरा, एक और मैं आपको रील दिखाता हूँ। कानून है, कोई भी व्यक्ति आज के टाइम अगर अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ 1 मिनट से पहले पर्चा दर्ज होता है। लेकिन इसके ऊपर ये कानून क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही सरकार? ऐसा क्या है? क्या समाज के अंदर मैसेज दे रहे हो आप इन चीजों से? एक तरफ हरियाणा पुलिस का जवान एक साइड है और एक साइड, और ये गन ओपन करके रील बना रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं, कुछ साथी इसको जातीय रंग देने पे लगे हुए हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि गलत व्यक्ति कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। यहां हर जाति के जनप्रतिनिधि है। इसको जातीय रंग ना देकर समाज को ध्यान में रखना, समाज का जो भाईचारा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं कुछ कलाकारों की वजह से। वो कोई भी कलाकार हो, उसके हर प्रकार के गाने बैन करने चाहिए। सिक्योरिटी का मिसयूज किया गया। एक हर गांव के अंदर जो स्वागत द्वार लगते हैं उसके अंदर या तो गांव के सरपंच का फोटो होता है या स्टेट के मुख्यमंत्री का फोटो होता है, पंचायत मंत्री का फोटो होता है। लेकिन इस महाशय के गांव के स्वागत द्वार के ऊपर पंचायत मंत्री जी का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री जी का फोटो लगना चाहिए वहां इसका खुद का फोटो लगा हुआ है। हम आपको वो भी फोटो दिखाएंगे। गांव के लोगों ने शिकायत भी की। भाई, सरकारी पैसे का कितना दुरुपयोग किया गया है? सरकारी पैसे से वहां फोटो लगाई गई है। इसके ऊपर जिन धाराओं के तहत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हम हर प्रकार से जितने भी जनप्रतिनिधि है गलत गानों का सरकार का बैन करने में हर प्रकार से साथ देंगे। और हम कहते हैं भाई, कोई भी साथी, बच्चे, नौजवान, कुछ बुजुर्ग भी ऐसी हरकतें करते हैं, सभी से पूरे जनप्रतिनिधियों के हाथ जोड़कर अपील है कि सोशल मीडिया जो है एक परिवार की तरह है। उस पर आपके बच्चे भी देखते हैं, आपके रिश्तेदार भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, माँ बाप भी देखते हैं। कोई भी साथी सोशल मीडिया के ऊपर गलत प्रकार की ना तो टिप्पणी करे और ना ही किसी प्रकार का गलत कॉन्टेंट बनाने का काम। अपने कुछ व्यू के चक्कर में हम समाज को परोस क्या रहे हैं? इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगी समाज में इन चीज़ों को दूर करना बहुत ही मुश्किल है। हम सरकार का साथ दे सकते हैं, जिस प्रकार से भी सरकार चाहे जनप्रतिनिधियों का साथ ले सकते हैं। हम तन मन धन से सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। राहुल भाई का एक इंटरव्यू किसी पत्रकार साथी ने लिया था, तो उसके नीचे भी बहुत सारे लोग आईडियों के द्वारा गलत बोलने का काम कर रहे हैं। उनको आप क्या कहेंगे? मैं राजेंद्र जी इस बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा बीच में आ जाओ जी, सब तक कवर चलो। पूरे देश भर के जो दर्शक हैं और सरपंच साथी, जनप्रतिनिधि, सबका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, खासकर मीडिया का। दूसरी बात, कलाकार कोई एक बरादरी का नहीं होता, सरपंच एक बरादरी का नहीं होता। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। क्या जिनने ये मुद्दा उठा रखे है सब ब्राह्मण है? क्या लक्ष्मी चंद जाट जाति से था या और दूसरी जाति से था? आज भी लक्ष्मी चंद की जो कविता बनाई हुई है उन पर देश रोटी खा रहा है गा के और आगे समाज को दिशा दे के। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो भाई ये गलत दिशा में इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जाति का रंग देना चाहते हैं, वो इससे दूर रहे। कई भाइयों ने मेरे ऊपर भी उसमें कमेंट कर रखे हैं, भाई ब्राह्मण जाति पे कलंक है। मैं एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं पूरे देश को, अगर कहीं भी स्टेज पे या नीचे कहीं भी मेरा वो फॉल्ट होगा नहीं, कहीं भी मेरी गलती होगी, मैं छाती ठोक कर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरह बेइज्जती करी गई,
और मेरे केले की बेइज्जती नहीं थी, जनप्रतिनिधियों की सबकी बेइज्जती थी। और इन्होंने मुद्दा उठाया जनप्रतिनिधियों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये दूसरी बात, एक बार ये जैसे मुद्दे को भटकाने की तरफ ले जाने की कोशिश करी जा रही है, 2 बार माफ़ी की जलेबी तार ली, 3 दिन का टाइम दिया है, माफ़ी की जलेबी ना तारें, सीधा होकर माफ़ी मांग ले। जो साथियों ने बताया है भाई 5 प्रतिनिधि जहाँ भी उचित लागे, जींद में लागो और कहीं लागो, 5 प्रतिनिधि चले जाएंगे, उनके सामने माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने वाला भी बड़ा हुआ है और माफ़ करने वाला भी बड़ा हुआ है। राजेंद्र जी, उनने तो अपने आप को लक्ष्मीचंद से कंपेयर कर दिया, बोला लक्ष्मीचंद तो सांग करने लग रहा था उस टाइम पे थानेदार। मैं ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने ये सुझाव दिया लक्ष्मीचंद सांग करने लग रहा था, राजा नल का सांग भर रखा था। क्या वो राजा नल है? अगर लक्ष्मीचंद है, लक्ष्मीचंद ने ऐसे भद्दे गाने कौन से गाए हैं? लक्ष्मीचंद की एक रागनी सी है, जो समझने वाला समझेगा तो बाप बेटी बैठ के सुनो। मांगेराम की भी एक रागनी है। जाट मेर सिंह ने मोर्चा संभालते हुए एक भजन एक रागनी वो गा रखा है, जो देश की भक्ति के लिए। भाई संघ के साथी साथ रहने याद या मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान जो दिल्ली की चिट्ठी में घेर दियो। मैं सभी कलाकारों से ये कहना चाहूँगा कि भाई जो यू गंद फैला रहे हो, इसने छोड़ के अपना जो हरियाणा का अपना देश का कल्चर है, नारी शक्ति की इज्जत करना, अपने समाज की इज्जत करना, वो सभी साथी अपने समाज की भी इज्जत करें, चुने प्रतिनिधियों की भी इज्जत करें और आम जनता की भी इज्जत करें। और मैं साथियों से भी कहना चाहूँगा भाई कोई भी इस तरह के डांस वगैरह, गौशाला में, मैं गौशाला का प्रधान भी हूँ, मदन मोहन तीर्थ गौशाला मुआना, कई साल से उसका प्रधान हूँ। लेकिन जो ये गाने अपने समाज में जो जातीय जार गोले हैं, कोई पंडित पे बना रहा, कोई किसी बरादरी पे बना रहा, कोई किसी बरादरी पे बना रहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से ये भी ना बनाए। पंडित जी, एक चीज और बताओ, जैसे मासूम शर्मा के समर्थक कई पत्रकारों को धमकियां भी दे रहे हैं, इस पे आप क्या स्टैंड ले रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, स्टैंड लेगी सरपंच एसोसिएशन, मैं इनके साथ हूँ, इनने मुद्दा उठाया। और दूसरी चीज एक और, रणवीर भाई तू बोली, एक और कही है, अगर भाई बीच में बात, एक चीज और रही है रवि जी, लोगों ने ये भी कही है भाई रिश्तेदारी और भाईचारा काट के बीच में बात जाएगा ना, बीच में बात दूंगा, मेरा रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार मैंने प्यारा भी लग गया, भाईचारा भी प्यारा लग गया। लेकिन जिनने ये मुद्दा उठाया, मैं इंदौर तो बात जो फिर मेरे देश के ठुकेगा, ये बात बताओ। नहीं सरपंच साहब, मासूम शर्मा ने ये कहा कि आप 10 साल पहले सरपंच थे, अब तो सरपंच ही नहीं थे। कोई बात नहीं, मैं इतने जीऊंगा, इतने सरपंच रहूंगा। मेरे पोते ने न्यू कह के बुलावेंगे, राजेंद्र सरपंच का पोता है यू, मेरे बेटे ने भी ये न्यू कह के बुलावेंगे। मेरे घर कोई भी आदमी जाओगे, आप मीडिया के साथ ही जाओगे, कोई भी भूतपूर्व सरपंच है, आप ये पूछोगे फलाने सरपंच का जाना है। मासूम शर्मा के द्वारा अपनी सफाई में बोला गया कि जब मैंने निवेदन किया कि आप मंच खाली कर दें और या फिर मैं मंच खाली कर देता हूं, तो उस सफाई के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मैं मंच से नीचे चला गया था, धर्मू मेरे को ऊपर मंच पे लेके गया और परिप्लांत मेरी बेइज्जती करवाई गई। और मेरी बेइज्जती नहीं है, सब साथियों की बेइज्जती है। राजेंद्र जी, अगर वो माफी मांगता है 3 दिन बाद, तो क्या जो आपने डिमांड रखी है लिखित में, इनको फिर आप छोड़ देंगे? ये प्रदेश से अध्यक्ष का और यूनियन का फैसला है, ये मेरा फैसला है। देखो, माफी तो जनप्रतिनिधियों की जो अपमान किया गया उसके लिए, लेकिन जो सिक्योरिटी का दुरुपयोग किया गया, हम तो सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। आज ये दुरुपयोग की कल कोई और करेगा। क्या हमारी हरियाणा पुलिस समाज की रक्षा के लिए इस प्रकार के लोगों के वाहियात रील बनाने के लिए है हमारी पुलिस? और जो साथी हमारे यूट्यूबर साथियों और मीडिया के साथियों को धमकियां दे रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा की सभी के सभी जनप्रतिनिधि अपने यूट्यूबर साथियों के साथ है। और एक कलाकार ने तो पूरे जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का काम किया, और एक कलाकार ने, इस भाई ने, हम इसका तहे दिल से सम्मान करते हैं, जिसने मौके पर ही सभी जनप्रतिनिधियों के सम्मान में गीत गाने का काम किया। और कुछ साथी को धमकियां देने, इसको अकेला ना समझे। क्या नाम है जी कलाकार का? कलाकार का नाम राहुल पुट्टी है। पूरे हरियाणा की एक ग्राम पंचायत इसके साथ है भाई,
बोलो थी। सुधीर जी आगे सुधीर जी, आज प्रदेश भर के सरपंच इकट्ठे हुए हैं, तो क्या फैसला लिया? गांव में जिस तरीके से गाने बजते उसमें आपका क्या फैसला रहेगा गांव-गांव जाकर? हमारे पूरी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन एक ही बात पूरे प्रदेश की पंचायतों को कहेगी, एक ही मैसेज पास करेगी। सभी ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव डालें कि मासूम शर्मा और अन्य कलाकार जो भी समाज में फोड़ता गुंडागर्दी भरे गाने, चाहे वो असलों से संबंधित हों, वो गाने गाने का काम करते हैं, उनका सार्वजनिक जगहों पर बैन लगाने का काम किया जाएगा और उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई सरपंच साथी ऐसे कलाकारों का अपने भाईचारे को खराब करने के लिए भी अपना प्रोग्राम करवाता है तो वो हमारा सरपंचों के भाईचारे से, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन से उसको बाहर का रास्ता दिखाने का हम काम करेंगे। कतई हरियाणा सरपंच एसोसिएशन उस भाई को किसी भी विपदा के समय कोई भी उसका सहयोग करने का काम नहीं करेगी। इस मामले से पहले एक कदम क्यों उठाया गया? रामकली गांव के अंदर प्रोग्राम करवाया इस प्रकरण के बाद और उसका मान सम्मान नहीं करेगा। रामकली गांव में सर्कल कबड्डी का एक बहुत बड़ा महाकुंभ था, बहुत बड़े खेल थे। वो साथी सरपंच उन प्रोग्रामों में लगा हुआ था, उसको इस बात का पता नहीं था। उसने सरपंच एसोसिएशन जुलाना के सामने आके माफ़ी मांगने का काम किया है, भाई मेरे से गलती होगी, और वो भाईचारे के साथ है। उसने आगामी दिनों में ऐसा कोई किसी ऐसे कलाकार का प्रोग्राम वो नहीं कराएगा। श्रीमान जी, इस कार्यक्रम से पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? जो आपने अभी बैन की जो बात की है, तो कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? वो कदम इसलिए नहीं उठाया गया कि उसने एक बार जलेबी की तरह, जैसे पूर्व सरपंच राजेंद्र जी ने बताया, जलेबी की तरह माफी मांगने का काम किया। उसके कुछ हितैषी वह अपने सरपंच एसोसिएशन से मिलने भी आए। अगर वह अपने 2-3 बजे तक का उस दौरान समय दो आप, वह वो माफ़ी दोबारा मांग लेगा। लेकिन दोबारा माफ़ी में भी उन्होंने इसी तरह जलेबी उलझाने का काम किया। स्पष्ट तौर पे एक ही लाइन बनती थी कि भाई जो प्रोग्राम था उसमें जनप्रतिनिधियों का जो अपमान करने का काम मैंने किया, मैं सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और अपने शब्द वापस लेता हूँ। बात ही खत्म हो गई थी। वो तो अपने आप को दादा लक्ष्मी चंद के भांति मानने लग गया, जबकि वो उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है। ये जनता, ये समाज ही एक कलाकार को चढ़ाने का काम करता है, और ये जनता, ये समाज ही एक कलाकार को नीचे गिराने का भी काम, अगर वो माफ़ी नहीं मांगा, बहुत जल्दी से करने का काम। हमारी इस प्रकार के कारण होने से पहले ही ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? अगर कोई मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने समाज के सबसे बड़े मुद्दे को उठाने का काम किया था। उचाना के अंदर जो लिव इन रिलेशन का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दों के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसमें समाज के लोग जागरूक नहीं है। हमने मुद्दा उठाया था, लेकिन अगर किसी जिस साथी के साथ ये बातें बीत रही है पूरे हरियाणा के अंदर, अगर वो लोग भी इकट्ठा हो तो सरकार इसमें कानून में सुधार करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार भी तब करेगी जब लोग, जिसके साथ बीत जाती है वो एक बार आके रोता है मेरे साथ ये बीत गई। लोगों को भी अपनी पंचायतों का साथ देना पड़ेगा, तब ही हर चीज के ऊपर सुधार करवाया जा सकता है। सरकार से मिलकर हमने उचाना के अंदर लोगों से अपील भी की थी। आज सर्व समाज के लोग तंग है इस चीज से। 4-4 बच्चों की माँ, 4-4 बच्चों का पिता अपने बच्चों को छोड़कर किसी के साथ चला जाता है। हम आज भी समाज से अनुरोध करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर अपनी पंचायतों का साथ दें। आपकी पंचायतें हर प्रकार से समाज के लिए आगे आकर लड़ने का काम करेंगे। साहब, 3 दिन में अगर 3 दिन में माफी नहीं मांगते तो आपका अगला क्या एक्शन क्या रहेगा? पूरे हरियाणा की जो भी जनप्रतिनिधि फैसला लिया है कि अपने ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार इस कलाकार को अपना प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं देंगी। पूरी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा इस पर, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में, पदाधिकारियों के सामने अपनी गलती माने तो ठीक है, वरना हम कोई भी हरियाणा की पंचायत। एक जो ये बात कहना भाई, मेरा नाम रणवीर सिंह समैना, मैं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। आपके अध्यक्षता में हुई बैठक आज सारी? नहीं, आज की जो पंचायत थे उसके अध्यक्ष रतन कुंजपुरा ब्लॉक के प्रधान हमारे भाई रतन सिंह, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। पूरे मामले में ब्राह्मणवास के सरपंच अब तक क्यों नहीं आए? क्यों, कौन नहीं आया भाई? पूरे आज हमारे गांव के सरपंच की मीटिंग नहीं थी, आज जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान की मीटिंग थी। उनके ब्लॉक से उनके प्रधान आए हुए हैं, उनके जिला के प्रधान आए हुए हैं। और एक ये पत्रकार साथी जो ये कह रहे हैं भाई कि ये मासूम शर्मा ने ये बोला है कि भाई ये तो 10 साल पहले सरपंच था। भाई साहब, कोई कलाकार हो चाहे कोई भी हो, उसका एक समय होता है। क्या इस कलाकार से पहले कोई कलाकार नहीं था? वो भी पहले कलाकार ग्रामीण अंचल में तो सरपंच को पंच परमेश्वर माना गया है। अगर इसने नहीं सोचा